नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। नजूल भूमि का विवाद क्या है? इस समय काफ़ी चर्चा में है। ये उत्तर प्रदेश का विवाद है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक विधानसभा में एक बिल पास करवाई जिसका नाम है नजूल संपत्ति विधेयक। बहुत अधिक विवाद है। सत्ता पक्ष के भी विधायक और विपक्ष के भी विधायक इस पर सवाल उठा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है और भी बहुत सारे नेता बीजेपी के ही इस पर सवाल उठाए हैं। तो ये नजूल भूमि का मामला क्या है, आज हम इस वीडियो में नजूल भूमि के बारे में जानेंगे कि नजूल भूमि क्या होती है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका इतिहास क्या है। इसके अलावा इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है और अगर ये बिल पास हो गया यानी कि ये एक कानून बन गया, एक अधिनियम बन गया, तो इससे लगभग 2.5 करोड़ लोगों का नुकसान होगा। इसकी भरपाई आखिर कैसे होगी, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था उसके पहले ही 7 मार्च को एक अध्यादेश लाया गया था नजूल भूमि का ही। उस अध्यादेश में ये सारी बातें बताई गई थी जो बिल में बताई गई हैं। उसमें ये था कि नजूल भूमि जो है उस पर जितने भी लोग लीज पर लिए हैं, पट्टा है, सबका निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा जो फ्री होल्ड थे, इसके लिए जो पैसा दिए थे, उनका भी समाप्त हो जाएगा और पूरी इस पर जो अधिकार है वो सरकार का हो जाएगा। इस बात को लेकर के उस समय चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, लेकिन अब जब ये कानून बनाने के लिए विधानसभा में पेश हुआ, पारित भी हो गया, आम पब्लिक को जानकारी हुई, तब इसका विरोध शुरू हुआ। क्या होती है नजूल की जमीन? देखिए, नजूल की जमीन उस संपत्ति को कहा जाता है जिसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है। हालांकि राज्य इसे सीधे अपनी संपत्ति के रूप में नहीं दिखा सकता है। दरअसल राज्य अपने पास पड़ी इस जमीन को एक निश्चित समय के लिए पट्टे पर देता है। राज्य की इस जमीन को पट्टे पर लेने वालों में कोई व्यक्ति से लेकर संस्था तक हो सकती है। यानी एक ऐसी जमीन जो एक तरह से सरकारी जमीन होती है और वो किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को या संस्था को पट्टे पर दिया जाता है, अधिकतम 99 साल के लिए, 15 साल के लिए, 30 साल के लिए या फिर 99 साल के लिए। समय पूरा होने के बाद रिन्यूअल भी कराया जाता है ना। राज्य सरकार ऐसी संपत्ति को आमतौर पर 15 से लेकर 99 साल तक के लिए पट्टे यानी कि लीज पर देती है। पट्टा खत्म होने पर स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग के पास अवधि बढ़ाने का भी अधिकार होता है। इसके अलावा सरकार जब चाहे पट्टा रद्द कर नजूल की जमीन वापस ले सकती है। तो ये है नजूल भूमि। अब हम समझते हैं नजूल भूमि का इतिहास, फिर हम आगे देखेंगे कि इस पर विवाद क्यों है। तो नजूल भूमि का इतिहास क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है। हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, मैं भारत का नक्शा ऐसे ही शॉर्टकट में बना रहा हूँ सिंबल के लिए। जब अंग्रेजों का गुलाम था तो पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। दरअसल भारत के मुख्य रूप से 3 प्रकार के राज्य कहे जा सकते हैं। एक राज्य थे ब्रिटिश, यानी कि जिस पर अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासित राज्य। कुछ राज्य थे जो एकदम स्वतंत्र थे, उन्हें राजाओं का कहा जाता था, यानी कि वहां राजा होते थे। और कुछ कमिश्नरी होती थी। कमिश्नरी मुख्य रूप से 3 प्रकार के राज्य थे। मेन राज्य ब्रिटिश थे, जहां पर पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत चलती थी। उसमें भारत सरकार तो थी ही नहीं, मतलब भारत के किसी भी राजा का या किसी का भी कोई दखल अंदाजी उस पर काम नहीं करती थी। लेकिन जो राजाओं का था, मान लीजिए ये कुछ राज्य, जैसे हमने ये राज्य बना दिए, ये राज्य मान लीजिए ब्रिटिश के हैं। अब मैं इसको पीले रंग में बना देता हूं। ये राज्य मान लीजिए राजाओं के हैं, ठीक, राजाओं के। होता क्या था कि अंग्रेजों में और राजाओं में लड़ाई हो जाती थी। तो अगर अंग्रेज, मान लीजिए इस राज्य से लड़ाई हुई, ए नाम के राज्य से, अगर अंग्रेजों ने इस राज्य को जीत लिया तो इस राज्य में जो राजा के पास जमीन होती थी, स्वयं पर्सनल जो राजा के पास जमीन होती थी, उस जमीन को अंग्रेज अपने पास रख लेते थे, यानी कि वो सरकारी जमीन हो जाती थी। शेष जो लोगों की जमीन होती थी, किसानों की जमीन होती थी, वो तो रहती थी, वो उन्हीं किसानों के पास रहती थी। जब राजा के पास जिन किसानों की जमीन थी, जिनके नाम थी, जब अंग्रेज जीतते थे तो जमीन उनके ही पास रहती थी, किसानों के पास। लेकिन राजा वाली जमीन अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते थे, ठीक, क्योंकि राजा को पराजित कर दिए। ऐसे ही जितने भी राज्य यानी कि राजाओं वाले, जिन्हें हम लोग
जब भारत आज़ाद होने लगा तो हम लोग उसको क्या बोलते थे? देसी रियासतें। यानी कि हमारे यहाँ के जो राजा जिस पर राज्य करते थे उसको देसी रियासतें कहा गया था। तो देसी देसी रियासतों के जो अधिपति होते थे वो राजा होते थे। तो जिन रियासतों को अंग्रेज जीत लेते थे उन राजाओं की संपत्ति को वो अपने पास रख लेते थे। बाद में जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज जब यहाँ से चले गए तो इसका मतलब कि जो अंग्रेजों की ये कब्जा की हुई ज़मीनें थी वो भी स्वतंत्र हो गई, उस पे भारत सरकार की हुकूमत हो गई। तो भारत सरकार ने उन ज़मीनों को अपने पास रखा। ठीक बात समझ रहे हैं? उन ज़मीनों को अपने पास रखा और वे सरकारी ज़मीन हो गई, यानी उन्हें किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था को नहीं सौंपा, सरकार ने अपने पास ही रखा। लेकिन उन ज़मीनों का कोई रिकॉर्ड नहीं था कि किस राजा के यहाँ से लिया गया है, मतलब कोई उसका रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए भारत सरकार उसको पूर्णतः सरकारी भी नहीं मानती थी और ना ही प्राइवेट, लेकिन हाँ सरकार का नियंत्रण था। तो इस पर हुआ क्या, बाद में आज़ादी के बाद इसको पट्टे पर देना शुरू कर दिया गया, लीज पर। यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं थी वो सरकार से कुछ निश्चित रकम दे करके 15 साल के लिए या 30 साल के लिए या 99 साल के लिए लीज पर ले लेते थे, या रहने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए, होटल चलाने के लिए, कोई धंधा करने के लिए, है ना, या फिर बागवानी करने के लिए, मतलब किसी भी काम के लिए वो ले लेते थे पूरे एग्रीमेंट के साथ। जब समय पूरा होता था तो उसका रिन्यूअल होता था और इसी ज़मीन को, जो लीज पर ली गई है ज़मीन, इसी ज़मीन को फ्री होल्ड भी करा लिया जाता था। यानी कि जो लोग इस ज़मीन को खरीदना चाहते थे वो भारत सरकार के पास दरखास्त करके, एप्लीकेशन दे करके, उसकी रकम दे करके फ्री होल्ड करा लेते थे, यानी कि वो पूरी तरह से अपने नाम करा लेते थे। यानी उनका संपूर्ण अधिकार हो जाता था, जैसे कि आज अपनी ज़मीनों पर होता है। चाहे उस पर घर बनाएं, चाहे उसको बेचें, चाहे किसी को दान करें, वो फ्री होल्ड हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? यही नजूल भूमि है। अब देखिए मामला क्या है। यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार ने अब इनकी, मतलब इनसे जब पूछा गया कि आप ये अध्यादेश क्यों लाए, आप नजूल को अ, नजूल जो संपत्ति विधेयक है आप ये लाए तो क्यों लाए, सरकार ने ये बताया कि हम जो है इसको सार्वजनिक कामों के लिए उपयोग करेंगे। लेकिन समस्या यहाँ पर ये हो गई कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद, इस कानून के बन जाने के पास, नाम क्या रखा गया, नजूल संपत्ति विधेयक। नजूल संपत्ति विधेयक के पास हो जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद क्या होगा असर, इस असर को देख करके बीजेपी के भी विधायक, दूसरे पार्टियों के भी विधायक, आम आदमी, सभी लोग इससे रुष्ट हो गए और सरकार बैकफुट पर आ गई। देखिए समस्या यहाँ ये थी कि लगभग 2.5 करोड़ लोग, बात समझिएगा, 2.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। ज़्यादातर गरीब लोग जो अपनी पूरी जमा पूंजी ही इस पर लगा दिए हैं, मकान बना लिए हैं, रह रहे हैं या कोई धंधा कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े व्यक्ति जो हैं इस पर होटल चला रहे हैं। यही नहीं, इलाहाबाद, प्रयागराज की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो भी नजूल भूमि पर बनी है। बड़े बड़े विधायकों के आवास, सांसदों के आवास नजूल भूमि पर हैं। बड़े बड़े सरकारी कार्यालय भी नजूल भूमि पर चल रहे हैं। तो जब इसको सरकार ले लेगी पूरी तरह से तो इसको खाली करवाएगी। तो आम आदमी जो घर बना के रह रहे हैं, जिनके पास कोई घर नहीं है, वो सड़क पर आ जाएंगे, उनके लिए बड़ी समस्या होगी। सरकारी कार्यालय को भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये कैसे संभव होगा, बहुत समस्या, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। इसके अलावा आगामी 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है। तो अगर 2.5 करोड़ लोग बेघर होंगे इससे, तो इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर। इन सबको देखते हुए जो है योगी सरकार ने इसको एक तरह से बैकफुट पर आ गई, मतलब अभी स्टैंड इस पर नहीं ले पा रही है कि आगे बढ़ाएं कि पीछे करें। और ये विधानसभा से पास होकर के बिल विधान परिषद में जा करके अटक गया है। हालांकि विधान परिषद की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है। विधान परिषद एक बार बिल को लौटा सकता है और लौटाने के बाद जब उसके पास फिर से आएगा तो उसे पारित करना ही पड़ेगा, और नहीं करेगा तो उसे पारित माना ही जाएगा। यानी अगर सरकार चाह ले तो इस बिल को हर हाल में पास करा सकती है। ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि सरकार की मंशा
क्या है। अभी इस बिल को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। प्रवर समिति क्या होता है मैं भी आगे आपको बताऊंगा। अब देखिए क्यों बैकफुट पर आ गई सरकार, उसके पॉइंट हमने आपको बता ही दिए। क्योंकि 2027 में चुनाव है, 2.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे, का असर पड़ेगा। इसके अलावा स्वयं सरकार के ही विभिन्न मंत्री जैसे कि अनुप्रिया पटेल ने इसका विरोध किया। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। अखिलेश यादव, बड़े बड़े नेता इसका विरोध कर ही रहे हैं। आम पब्लिक भी इसका विरोध कर रही है, इसलिए सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब देखिए इस जैसे कि विरोध जो कर रहे हैं उनमें मुख्य रूप से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कुंडा के आप जानते ही होंगे, आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस की विधायक हैं, अनुप्रिया पटेल मंत्री ही हैं, आप जान ही रहे हैं रूलिंग पार्टी में, अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो। आप इसको पढ़ लीजिए। जैसे राजा भैया ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि विधेयक किसी के हित में नहीं है, गरीब बेघर हो जाएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी नजूल की जमीन पर बना है। अनुप्रिया ने कहा बिना व्यापक विमर्श के लाया गया ये विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि लोगों की भावनाओं के खिलाफ है। यूपी सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। जिन अफसरों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा नजूल जमीन विधेयक भाजपा के कुछ लोगों के फायदे के लिए लाया जा रहा है। और इसी तरह से आराधना ने कहा कि इस विधेयक से गरीब आदमी के घर उजाड़ दिए जाएंगे। दरअसल अभी आप लोगों ने लखनऊ में देखा होगा, एक स्थान है अकबर नगर, उसे पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। जब लोकसभा का चुनाव था इसका भी मुद्दा उठा था और बीजेपी को इससे मतलब इसका नुकसान हुआ था। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये बिल शायद अब लंबे समय के लिए रख दिया जाए। प्रवर समिति के पास इस विधेयक को भेज दिया गया है, बिल को। दरअसल प्रवर समिति क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। हमारे देश में जब कानून बनता है पूरे देश का तो वो बनता है संसद में, है ना। और जब किसी राज्य में बनता है राज्य के लिए तो बनता है विधानमंडल में। भारत के अधिकांश राज्यों का विधानमंडल एक सदनीय है। एक सदनीय का मतलब उस विधानमंडल में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। इस तरह से भारत के 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो विधानमंडल में विधान परिषद और विधान सभा उत्तर प्रदेश में ये दोनों शामिल हैं, यानी कि 2 सदन हैं। विधान परिषद विधानसभा में इस बिल को पास कर दिया गया, विधान परिषद में जाकर के इसको एक तरह से रोक लिया गया। उसके बाद इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। प्रवर समिति क्या होती है? संसद में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो समिति का गठन करते हैं और विधानमंडल में विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इस समिति का गठन करते हैं। ये समिति पूरे बिल पर व्यापक विचार विमर्श करती है। इसका राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, हर जितनी भी गतिविधियां होती हैं हर गतिविधि पर व्यापक नज़र रख करके या तो इस बिल को वो पूरी तरह से खारिज कर देती है या फिर कुछ सुझाव देती है, यानी कि कुछ काट करके कुछ नया जोड़ करके कहती है। इसीलिए प्रवर समिति, इसको सेलेक्ट कमेटी भी कहा जाता है, इसीलिए इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन यहाँ यूपी में क्या है कि ये जो प्रवर समिति के पास बिल को भेजा गया है, अगर ये प्रवर समिति जो भी सुझाव देती है उस सुझाव को सरकार को मानना अनिवार्य नहीं है। यानी उस सुझाव को सरकार मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती, ऑप्शनल है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप पूरी बात समझ गए हैं। मैं शॉर्टकट में आपको 1 मिनट में जल्दी से संक्षिप्त में बता देता हूँ कि नजूल भूमि सरकारी ज़मीन है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 27,000 हेक्टेयर ज़मीन है। ये 27,000 हेक्टेयर ज़मीन है। जैसे कि इलाहाबाद में भी, वाराणसी में भी, गोंडा में, ऐसे ऐसे 10-12 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा है। गोंडा में तो सांसदों के, विधायकों के आवास भी नजूल भूमि पर बने हैं। गोंडा की आधी जनसंख्या शहर की नजूल भूमि पर बनी हुई है। तो 27,000 हेक्टेयर ज़मीन, 2.5 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे, उनकी ज़मीनें, संपत्ति छीन ली जाएगी इस विधेयक से। इसलिए इस विधेयक का विरोध हो रहा है और मुझे लगता है कि ये अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी।
तो आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।